प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के गद्यांश में हमने शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पढ़ा था। जैसी की चर्चा योगीराज और ब्रह्मचारी मुनि के बीच में चल रही थी कि आश्रमवासी मुनि कितने सतर्क और राजनीति में निष्णात होते थे। इसका सुंदर चित्रण उसमें हमने पढ़ा और लेखक ने इस गद्यांश में उनकी वीरता का परिचय भी दिया था कि राजपुत्र देशीय क्षत्रियों में किस प्रकार की वीरता होती है और गौरसिंह की वीरता एवं साहस का प्रतिपादन उन्होंने उसमें किया था। इसलिए वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी था। अगले गद्य में उन्होंने योगीराज के तपस्या करने के लिए पुनः उस गुफा में चले जाने के पश्चात उनमें क्या आपसी वार्तालाप हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस गद्यांश में महामुनि के चले जाने के पश्चात मुनि वेशधारी ब्रह्मचारी गुरु और उनके जो सहचर गण थे, जो शिवगण के रूप में थे, उनमें किस प्रकार की वार्तालाप हुई उसी को हम पढ़ेंगे। जैसा कि कवि ने यहाँ उद्धृत किया है कि तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य कुटीरवली के गोपीत्वा स्थापितानाम असीनाम एकम आक्रस्य रिक्त हस्तेन एव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोल विलम्बमानं चक्षुचुम्बिनः कुटिलकचान वामकर अंगुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशो अपि किंचित कोपकषायितनयनः करकंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेव आराधयिषु तपस्विनो वेश अर्जुन इव शांतवीर रस द्वयम स्नातः सपदि सम आगतवान् ततनिकटे अपश्ये चलता प्रतान वितान वेष्टितरंब स्तंभ त्रितयस्य मध्ये नीलवस्त्र खंड वेष्टित मूर्धनम हरित कंचुकम श्याम वसनान बद्ध कटी तट करबु अधोवसनम काक आसेन उपविष्टम रंबालवाल लग्न अधोमुख खंग उत्सर्व नस्तः विपर्य हस्त युगलम लसन गंधीभिः निश्वासै कदली किसलयानि मलिनयंतम नव अंकुरित अस्म समश्रु श्रेणी छलेन कन्या अपहरण पंक कलंक कलंकितम आनन पंक कलंक कलंकिता आननम विशति वर्षकल्पम यवन युवकम। अर्थात इसके पश्चात क्या हुआ कि ततः परस्परम चाक्षु से संपन्ने दृष्टो अहम इति निश्चित्ते उपलुत्य कोशात कृपाणम आक्रस्य युयत्सु सोऽपि सम्मुखम अवस्थते ततः तयोरेव संजाता परस्परम आलापः। अर्थात तदेव संशय स्थानम, वही संदेह का स्थान है, इति इस तरह से अंगुल्या निर्देश से अपनी उंगली से निर्देश करके, वही संदेह का स्थान है ऐसा अपनी उंगली से निर्देश करके कुटीरवली के
गोपयित्वा कुटिया की वल्ली में छिपा करके संस्थपिता नाम रखी हुई असीनाम तलवारों में से एकम आक्रश से एक को खींच करके, कुटिया की बल्ली में छिपा करके रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को खींच करके रिक्त हस्तेन एव खाली हाथ वाले मुनीना मुनि के द्वारा पृष्ठतो अनुगम्यमान है पीछा किया जाता हुआ, अर्थात खाली हाथ वाले मुनि का पीछा करते हुए जाता हुआ। कौन? गोर सिंह, जो कैसा था कि कपोल तल लंबिता नाम गालों तक लटकने वाले और चक्षु चुंबी नाम नेत्रों का चुंबन करने वाले कुटिल कचान घुंघराले बालों को वाम कर अंगुली भी बाएं हाथ की उंगलियों से अपसारियन दूर हटाता हुआ। मुनि वेशो अपि, मुनि के वेश में होने के बावजूद भी, यानी खाली हाथ वाले मुनि का पीछा करते हुए गोर सिंह चल रहा था, जिसके गालों तक लटकने वाले और नेत्रों का चुंबन करने वाले घुंघराले बाल थे। ऐसे उन बालों को बाएं हाथ की उंगलियों से दूर हटाता हुआ मुनि के वेश में होते हुए भी कोप कसायित नयन है, क्रोध के कारण कुछ लाल नेत्रों वाला, करकंपित और हाथ में प्रकंपित कृपण है, जो कृपा करने में बिल्कुल दीनहीन थी, अर्थात जो बिल्कुल निर्दयी थी, ऐसी कृपण है। ऐसी तलवार को लिए हुए महादेव आराधयीसु, महादेव की आराधना के लिए इच्छा रखने वाला तपस्वी वेशेषु अर्जुन एवं तपस्वी के वेश में अर्जुन के समान, महादेव की आराधना करने की इच्छा रखने वाले तपस्वी वेश में अर्जुन के समान शांत वीर रस द्वयम स्नात है, शांत और वीर दोनों रसों में नहाए हुए उस गोर सिंह ने सपदि शीघ्र ही तत् निकटे, उस निर्दिष्ट स्थान पर, उस निर्देशित स्थान के ऊपर सम आगतवान वो पहुँचा और वहाँ पहुँच कर के लता प्रतान वितान, लता लताओं के प्रतान विशाल वितान तंतुओं से, लताओं के बड़े बड़े तंतुओं से वेष्टित आच्छादित रंभा स्तंभ, केले के स्तंभ वाले त्रितयस से 3 वृक्षों के मध्य बीच में, लताओं से जो विशाल रूप से उनके तंतुओं से घिरा हुआ था, आच्छादित था, ऐसे केले के 3 वृक्षों के बीच में नील वस्त्र खंड, नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित मूर्धनम, जो अपने सिर को लपेटे हुए था, हरित कंचुकम, और हरे रंग का कुर्ता पहने हुए था, श्याम वसन आनन है, बद्ध कटी तट है, और नीले वस्त्र से जिसने कमर को बांध रखा था, अर्थात जिसकी कमर पर नीला वस्त्र बंधा हुआ था, करबूर अधोवसनम, और जिसने चितकबरे रंग की अधोवसनम लुंगी पहन रखी थी, काक आसनेन उपविष्टम, और जो काकासन में बैठा हुआ था, रंभा वाल लग्न अधोमुख है, रंभाल वाल और केले के थांवले पर लग्न अधोमुख है, जो नीचे मुख करके रखी गई थी, ऐसी खंग तलवार की सरु न्यस्त है, मूठ पर अपने विपर्य हस्तयुगलम, दोनों हाथों को उल्टा करके रखे हुए था। तलवार की मूठ पर जिसने अपने दोनों हाथों को उल्टा करके रख रखा था, कहने का तात्पर्य ये है कि उसने तलवार जमीन पर रख रखी थी और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रख करके उसने तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथ रख रखे थे। ऐसी उस पोजीशन में, ऐसी उस अवस्था में, और लहसुन गंधी भी निश्वासई, लहसुन की दुर्गंध से युक्त सांसों के द्वारा कदली किसलयानी मलिनयंतम, केले के कोमल पत्तों को मेला करते हुए, मलिन करते हुए, सुखाते हुए, यानी मुस्लिम
लहसुन आदि तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ें अधिक खाते हैं और इसलिए उनके मुंह से लहसुन की दुर्गंध आती है। ऐसे उस लहसुन की दुर्गंध से युक्त निश्वासों से, गहरी सांसों से केले के कोमल पत्तों को मलिन करते हुए और नव अंकुरित समश्रु श्रेणी, नवीन नवीन निकलती हुई समश्रु श्रेणी मूछों की रेखा के बहाने से कन्या का अपहरण है। कन्या के अपहरण रूपी पंक कलंक कीचड़ के कलंक से कलंकित आननम, कलंकित मुंह वाले विंशति वर्ष कल्पम, लगभग 20 वर्ष की आयु वाले यवन युवकम, मुसलमान युवक को अपश्यत उसने देखा। और जब उसने उसे देखा तो ततः इसके पश्चात परस्परम चाक्षु से संपन्ने, परस्परम आपस में चाक्षु से संपन्ने, दोनों की आंखें मिल जाने पर, आपस में एक दूसरे को देख लेने पर, अहम दृष्टो इति निश्चित्ते, मैं इसके द्वारा देख लिया गया हूँ, इति निश्चित्ते ऐसा निश्चय करके, उत्पलत्ते उछल करके, कोसात म्यान से, कृपाणम आक्रश से तलवार को खींच करके, युयुत्सु युद्ध करने की सो अपि इच्छा से, सम्मुखम अवस्थते वो मुसलमान युवक उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। और ततः और इसके पश्चात तयोरेव संजाता, उन दोनों में परस्परम आलाप है, आपस में इस प्रकार की बातें होने लगी। और किस प्रकार की बातें होने लगी उसके बारे में हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।